यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक। यहेजकेल एक याजक था जो यरूशलेम पर हुए बेबीलोन के पहले हमले के दौरान वहीं रहता था। उन्होंने नगर को तो तबाह नहीं किया, लेकिन वे अपने साथ इस्राएली लोगों के पहले समूह को निर्वासन में ले गए और यहेजकेल उनमें से एक था। ये सब होने के 5 वर्ष बाद पुस्तक आरंभ होती है और यहेजकेल अपने इस्राएली शरणार्थी शिविर के पास स्थित एक सिंचाई नहर के किनारे बैठा है और ये उसका 30वां जन्मदिन है, अर्थात वो वर्ष जिसमें यदि वो यरूशलेम में होता तो याजक के रूप में नियुक्त हो गया होता। और फिर अचानक यहेजकेल एक दर्शन देखता है। वो आंधी के साथ आती हुई एक बड़ी घटा को देखता है और फिर उस बादल के अंदर 4 विचित्र प्राणी हैं जिनके पंख फैले हुए हैं और वे एक दूसरे को छू रहे हैं और इनमें से प्रत्येक प्राणी के 4 चेहरे थे। और फिर उसने 4 पहियों को देखा, प्रत्येक प्राणी के लिए एक एक। और फिर उसने देखा कि इन प्राणियों के पंखों ने एक चमकदार मंच को उठाया हुआ था और उस मंच पर एक सिंहासन था और फिर उस सिंहासन पर मनुष्य जैसा दिखने वाला प्राणी बैठा है जो चमकता हुआ और आग से घिरा हुआ है। और फिर अचानक यहेजकेल को एहसास होता है कि वो क्या देख रहा है। वो इसे परमेश्वर के तेज का रूप कहता है। ये परमेश्वर अपने राजकीय सिंहासन रथ पर सवार है। अब तेज शब्द इब्रानी में काबोद है, जिसका अर्थ है भारी या महत्वपूर्ण। बाइबल के लेखक इस शब्द का प्रयोग परमेश्वर के महत्व के भौतिक प्रकटीकरण का वर्णन करने के लिए करते हैं जब वो व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। दर्शन के ये रूपक बहुत कुछ उस घटना के समान है जब परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में सिनै पर्वत पर प्रकट हुआ था, और ये वाचा के संदूक पर बने परमेश्वर की उपस्थिति के चित्रणों से भी बहुत मिलता जुलता है। और असल में यही यहेजकेल के दर्शन के विषय में सबसे चौंकाने वाली बात है। बेबीलोन में परमेश्वर की महिमा क्या कर रही है? इसे तो यरूशलेम के मंदिर में वाचा के संदूक के ऊपर होना चाहिए था। इस प्रकार पुस्तक का पहला भाग उस प्रश्न को खोजने के साथ आरंभ होता है और यहेजकेल इस्राएल पर आरोप लगाना शुरू करता है। परमेश्वर पहले अपने सिंहासन रूपी रथ से यहेजकेल से बात करता है और वो उसे भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। यहेजकेल को इस्राएल पर 2 तरीकों से परमेश्वर के साथ बांधी अपनी वाचा को तोड़ने का आरोप लगाना है। इस्राएल ने अन्य देवी देवताओं के प्रति समर्पण कर दिया है और वे मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं और इस कारण व्यापक सामाजिक अन्याय और हिंसा उत्पन्न हो गई है। और इसके फलस्वरूप परमेश्वर लोगों को चेतावनी देने के लिए यहेजकेल को नियुक्त करता है। बेबीलोन का पहला हमला जिसमें यहेजकेल को निर्वासन में ले जाया गया था, वैसा अब दूसरा भी होने जा रहा है। यरूशलेम और उसका मंदिर सब कुछ जल्द ही नाश हो जाएगा। इसलिए यहेजकेल अपने संदेश को पहुंचाने के लिए शब्दों और बहुत कुछ का प्रयोग करता है। वो प्रतीकात्मक कार्य भी करता है। ये नुक्कड़ नाटक की तरह थे। यहेजकेल लोगों के पास जाता और विचित्र सा व्यवहार करना शुरू कर देता जो उसके भविष्यवाणी के संदेश के दृष्टांतों की तरह थे। उसे यरूशलेम का एक छोटा सा नमूना बनाना था और फिर उस पर एक हमले को होते हुए दर्शाना था, या फिर उसे तलवार से अपने सारे बालों को मुंडना और काट डालना था, या फिर सबसे कठिन बात, उसे प्रायश्चित के दिन बलि के बकरे की भूमिका निभानी थी। और वो 1 वर्ष से अधिक समय तक मल पर पका हुआ भोजन खाकर एक करवट पर लेटा रहेगा, जो उस अशुद्ध भोजन के प्रतीक के रूप में होगा जिसे लोगों को यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान खाना पड़ेगा। और शायद इन सबसे अधिक निराशाजनक बात वो बुरी खबर है जो परमेश्वर ने यहेजकेल को दी कि कोई भी उसकी नहीं सुनेगा। इस्राएल अपने विद्रोही और कठोर हृदय के कारण उसे अस्वीकार कर देगा। और ये जंगल में विद्रोह के बाद लोगों के विषय में मूसा के वर्णन की याद दिलाता है, जब उसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन निर्वासन होगा। और अब यहेजकेल को यह सब होते हुए देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार निराश यहेजकेल अपना काम शुरू कर देता है और लगभग 1 वर्ष बाद वो एक और दर्शन देखता है। ये मंदिर के विषय में है। वो मंदिर के इस आभासी दौरे पर जाता है और देखता है कि उसकी अनुपस्थिति में वहां क्या हो रहा है और वो अच्छा नहीं है। मंदिर के सामने बाहरी आंगन में वो एक बड़ी मूर्ति को देखता है और फिर वो इस्राएल के धर्म वृद्धों को मंदिर के बाहर और भीतर अन्य देवताओं की उपासना करते हुए देखता है। और फिर वो इस्राएल की स्त्रियों को देखता है, वे तम्मूज नाम के एक बेबीलोनी देवता की उपासना कर रही हैं। और दर्शन के अंत में वो परमेश्वर के महिमामय सिंहासन रथ को मंदिर से ऊपर उठता और दूर जाता हुआ देखता है।
वो जा रहा है, पूर्व दिशा में बैबिलोन की ओर जा रहा है। अब अध्याय 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा यहेजकेल को बैबिलोन में क्यों और कैसे दिखाई दी। इस्राएल की मूर्ति पूजा और उनके द्वारा वाचा का उल्लंघन इतना अधिक और आक्रामक हो गया कि परमेश्वर ने अपना मंदिर छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर को दूर कर दिया और वो उसे विनाश के हवाले कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं है, बल्कि वो उनके साथ निर्वासन में जाता है। इसलिए अध्याय 11 में इस दर्शन के अंत में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो इस्राएल के बचे हुए लोगों को देश में वापस लेकर आएगा और वो उनके पत्थर के हृदय को हटाकर मांस का नया नरम हृदय देने के द्वारा उन्हें परिवर्तित करेगा, ताकि वे प्रेम कर सकें और सचमुच अपने परमेश्वर का अनुसरण कर सकें। यह आशा की एक छोटी सी किरण है और ये जल्द ही आने वाले विनाश की वास्तविकता में डूब जाती है। लेकिन अध्याय 11 एक मुख्य परिवर्तन लेकर आता है और ये हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि शेष पुस्तक की रचना कैसे की गई है। इस प्रकार अगले 3 खंड परमेश्वर के दंड की घोषणाएं हैं, पहले इस्राएल पर, फिर इस्राएल के आसपास की जातियों पर और फिर यरूशलेम पर। लेकिन उसके बाद अध्याय 11 का आशापूर्ण समापन पुस्तक के अंतिम 3 खंडों में विकसित होता है। पहले इस्राएल के लिए आशा, फिर जातियों के लिए और फिर सारी सृष्टि के लिए। अध्याय 12 से 24 इस्राएल पर आने वाले परमेश्वर के दंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये कविताओं और लेखों का एक विविध संग्रह है। और यहाँ यहेजकेल दृष्टांत और रूपक के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। वो इस्राएल को जली हुई बेकार लकड़ी या एक विद्रोही पत्नी के रूप में, या पकड़े गए एक खतरनाक क्रोधित सिंह के रूप में, या 2 व्यभिचारिणी बहनों के रूप में दर्शाता है। ये सभी इस्राएल के मूर्खतापूर्ण विद्रोह और मूर्ति पूजा के चित्रण हैं जो उनके विनाश का कारण बनते हैं। इस खंड में यहेजकेल एक वकील की तरह भी काम करता है। वो इस मामले पर बहस शुरू करता है कि सबसे पहले सदियों के वाचाई उल्लंघन के बाद यरूशलेम का विनाश सचमुच उचित है। और यहां तक कि यदि संसार के सबसे धर्मी लोग जैसे नूह या दानिएल या अय्यूब भी जीवित होते और परमेश्वर से इस्राएल को बचाने के लिए प्रार्थना करते, तो भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। बहुत देर हो चुकी है। परमेश्वर की भलाई वास्तव में मांग करती है कि वो इस्राएल की इस पीढ़ी को दंड दे। निर्वासन बहुत ही जरूरी हो गया है। वे उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वे वापस नहीं लौट सकते। इसके बाद यहेजकेल इस्राएल के आसपास के राष्ट्रों पर और फिर उस क्षेत्र के 2 सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों मिस्र और फिर सूर पर ध्यान केंद्रित करता है। इस्राएल ने इन जातियों के साथ गठजोड़ किया और उनके देवताओं और उनकी मूर्तियों को अपना लिया है। इसलिए परमेश्वर सूर और मिस्र के राजाओं पर आरोप लगाता है कि वे अहंकार से भरकर स्वयं को देवताओं के रूप में देखते हैं और अपनी शर्तों पर सही और गलत को परिभाषित करते हैं। और परमेश्वर इन राजाओं को उनके अहंकार के लिए जिम्मेदार ठहराता है और ये घोषणा करता है कि वो उनके विनाश के लिए बैबिलोन का इस्तेमाल करेगा। वे अन्य सब लोगों के साथ परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। इन बहुत ही गहरे खंडों के बाद अध्याय 33 में एक छोटी सी कहानी है। यहेजकेल की मुलाकात एक शरणार्थी से होती है जो अभी अभी यरूशलेम से आया है और वो उसे बताता है कि बैबिलोन ने यरूशलेम नगर पर हमला किया है और उस नगर का नाश हो गया है और मंदिर नष्ट हो गया है। यहेजकेल की गंभीर चेतावनी एक वास्तविकता बन गई है। लेकिन अध्याय 11 के अंत को याद करें, ये कहानी का अंत नहीं है। अतः अगले वीडियो में हम यहेजकेल की आशा के गहन दर्शन को विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहेजकेल की पुस्तक का पहला आधा भाग इसी विषय में है।